नमस्कार सभी को नमस्कार। और आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं डॉक्टर कविता नूनी आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी यहां पर देनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपनी तैयारी के दौरान इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारी तैयारी के लिए बेस्ट क्या है। हम अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं, फिर भी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर क्यों नहीं हो पाता है। तो कुछ चीज़ें आपको अपनानी है। तो जैसा कि आप सभी टाइटल देख पा रहे हैं कि भाई यूजीसी नेट की तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करनी है, तो उस बेहतरीन तरीकों में क्या चीज़ें हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शामिल होनी चाहिए, या क्या बेहतर है, शॉर्ट नोट्स बेहतर है या मॉक टेस्ट बेहतर है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इन दोनों चीज़ों के बारे में आप सभी को बताऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो शॉर्ट नोट्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप डिटेल में किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, तो डिटेल में जब आप पढ़ते हैं उन चीजों में से ही, जैसे हम कहते हैं ना गागर में सागर, कि भाई आपका नेट का सिलेबस जो है वो अथाह सागर है, उसमें से जैसे आपने कोई राइटर ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो उसके आपने शॉर्ट शॉर्ट में चीजें साथ में बनाते गए। जैसे एक यूनिट जो है वो आपकी, वैसे तो आप देखें तो 35 40 50 पेजेस की हो गई, ठीक है, लेकिन उस एक यूनिट का सार जो है वो आपने एक पेज में बना लिया, ठीक है, वन पेज में आपने बना लिया। उसको कह देंगे आपकी, भाई आपके जब रिवीजन करेंगे तो आपके ये शॉर्ट नोट्स जो है ये आपके लिए इस तरीके से काम करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स जो है वो आपके रिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हम अगर कंपैरिजन करें तो शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन में हेल्प करते हैं। तो मॉक टेस्ट किस में हेल्प करते हैं? तो हमने शॉर्ट नोट्स तो बता दिया कि भाई शॉर्ट नोट्स जो है ये आपकी रिवीजन में टाइम की बचत करते हैं। जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं उस दौरान आपको कि भाई फटाफट मेरी यूनिट 1 की रिवीजन हो जाए, मैं सेकंड यूनिट पढ़ने जा रहा हूं उससे पहले पहले। लेकिन मॉक टेस्ट क्या करते हैं? मॉक टेस्ट का जो पहलू है वो आप सभी को आपकी आपकी मूल्यांकन की क्षमता जो है वो प्रदान करता है कि भाई आपने कितना पढ़ लिया है, उसको आप अप्लाई किस तरीके से कर पा रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट, कि भाई आपको इतने 3 घंटे के अंदर आपको दोनों पेपर अपना कंप्लीट करना है, 150 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट आपको उस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट पेपर करने की क्षमता दिखाता है। साथ ही साथ आपको अपना मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है कि किस तरीके से आप जो है उन मॉक टेस्ट के माध्यम से ये जान पाते हैं कि इस यूनिट में से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस जो है ये मेरे गलत हुए हैं, ये मेरे सही हुए हैं, इसमें मुझे सुधार करना है, ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी कमी है। तो दोनों चीजें अपने आप में शॉर्ट नोट्स भी और मॉक टेस्ट भी, शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत बेहतर है और मॉक टेस्ट जो है आपके मूल्यांकन के लिए बहुत बेहतर है। तो दोनों चीज़ों को आपको अप्लाई करना है अपनी तैयारी में और इसके माध्यम से इन चीज़ों को अपना करके अगर आप तैयारी करेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से आप अच्छे स्कोर से अपना नेट जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह की और बेहतरीन जानकारी के लिए अगर हम देखें तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पेड सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी यहाँ पर इस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी की जो हिंदी की लाइव क्लासेस हैं उनसे जुड़ने के लिए आप सभी को यहाँ पर टाइमिंग दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।